Agriculture Training Practice Set. This is the free test part 1 of 2020. Section 1. The first question is, Pusa megali is a variety of, and the options are radish, sponge gourd, okra, carrot. You have 5 seconds to answer this. And the answer is carrot. तो चलिए इसका explanation देखते हैं. So the explanation is, पूसा मेघाली जो है वो एक कैरेट की वैरायटी है, ट्रॉपिकल कैरेट की वैरायटी है, जो कि जिसकी जो रूट है वो लाइट ऑरेंज कलर की होती है और इसकी जो सोइंग होती है उसका पीरियड होता है एंड ऑफ सितंबर टू मिड ऑफ नवंबर. इस बीच में इसकी सोइंग हो जाती है और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो हम करते हैं 95 to 105 डेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. द ऑप्शंस आर प्लांट एनाटॉमी, algae, फंजाई या वायरस. आपके पास 5 सेकेंड है इसको आंसर करने के लिए. एंड द आंसर इज algae. थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका. फाइकोलॉजी मतलब होता है अलगी की स्टडी. इसको हम एल्गोलॉजी भी कहते हैं. जो अलगी होते हैं वो लार्ज हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ चीफली एक्वेटिक प्लांट होते हैं. मतलब मेनली एक्वेटिक, पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं ये. और जिनकी पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनस होती है. हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और जीनस मतलब एक पॉपुलेशन, है ना. तो एक जब आप पूरे एल्गी को अगर एक साथ देखेंगे, सारी एल्गी की स्पीशीज़ को, तो आप देखोगे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं, है ना. इनका साइज एक माइक्रोस्कोपिक से लेके ट्रीज और शर्ब तक का हो सकता है. मतलब आप वेरिएशन देखो कि एक अलगी एक छोटा सा भी माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है उसका साइज अलगी का, और एक ट्री जितना बड़ा भी हो सकता है. द डिसिप्लिन इज ऑफ इमीडिएट इंटरेस्ट टू ह्यूमन. ये जो डिसिप्लिन है ये इमीडिएट इंटरेस्ट क्यों है ह्यूमंस के लिए? क्योंकि अलगी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी इकोलॉजी में. इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन हो जाता है टू स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉटनिकली अनियन इज नोन एज. अनियन को क्या कहते हैं बॉटनिकली? ऑप्शंस एरिकेसी, एलिएसी, अमारलिडिएसी या दोनों, एलिएसी एंड अमारलिडिएसी. तो एनी गेसेस? What will be the answer? You have 5 seconds to answer this, and the right answer is both Eliaceae and Amarlidaceae. So let's see the explanation. जो अनियन की फैमिली होती है वो होती है एलिएसी, है ना. एलिएसी फैमिली का क्या है कि एलिएसी इज अ फैमिली ऑफ हर्बेशियस पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट. हर्बेशियस मतलब हर्ब्स वाले, पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, है ना. जब ये ग्रो हो जाते हैं एक बार तो बहुत साल तक इन फ्रूटिंग देते हैं. दे आर मोनोकॉट. ये मोनोकॉट्स होते हैं. पार्ट ऑफ ऑर्डर एस्पैरागिल्स. एस्पैरागिल्स जो ऑर्डर है उसका पार्ट होते हैं ये. एलियम जो है वो हमने बता दिया ये मोनोकॉट जीनस को बिलोंग करते हैं और फ्लावरिंग के, और एलिएसी फैमिली में आते हैं ये. ठीक है. नाउ आता है कि एमारडिलिएसी क्या होती है. तो एमारडिलिएसी जो फैमिली है वो इंक्लूड करती है ऑर्नामेंटल गार्डन प्लांट, जैसे कि डैफोडिल्स है, स्नोड्रॉप्स है, स्नोफ्लेक्स है, पॉट प्लांट्स है. ठीक है. ये सारे के सारे जो हैं वो अमारलिडेसी में आते हैं. और इसी अमारलिडेसी फैमिली में हमारी अनियन भी आती है, इंक्लूडिंग चीफ्स, लीक्स और गार्लिक. हमारी अनियन भी अमारलिडेसी में आती है. इसलिए हमने कहा है बॉटनिकली अनियन दोनों है, एलिएसी भी और अमारलिडेसी भी. नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल पॉइंटेड गार्ड इज. लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग पॉइंटेड गार्ड क्या है? एंड आवर ऑप्शंस आर एनुअल वेजिटेबल, पेरिनियल वेजिटेबल, बाइनियल वेजिटेबल या दोनों. एनुअल और पेरिनियल. एनुअल मतलब 1 साल वाले, बाइनियल मतलब 2 साल वाले, पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, जो एक बार हम लगा देते हैं पर उसकी फ्रूट्स हमको या जो उनका फ्रूट्स है वो बहुत साल तक मिलता है. सो you have 5 seconds to answer this, and the right answer is perennial vegetable. So let's see the explanation. पॉइंटेड गार्ड एक बहुवर्षीय पौधा है और इसको हम ये कैसा ग्रो होता है? वाइन्स जैसा, बेल जो हम देखते हैं वो जैसा ग्रो होता है, और ये बिलोंग करता है कुकुरबिटेसी फैमिली. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. साइंटिफिक नेम ऑफ वाटरमेलन इज. तो ये आपको बिना ऑप्शन के पता होना चाहिए, बट द ऑप्शंस आर Cucumis sativa,
Citrullus lanatus, Cucumis mello या Cucurbita moschata? You have 5 seconds to answer this. Any guesses? And the right answer is Citrullus lanatus. तो इसको कहते हैं हम Citrullus lanatus. इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं. एक्चुअली जो Citrullus lanatus वर्ड आया है वो दो लैंग्वेजेस का मिला जुला पार्ट है, ग्रीक और लैटिन. जो सिट्रुलस वर्ड है वो आया हमारा ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम जो है सिट्रस, जिसका मतलब होता है फ्रूट. ठीक है. और जो लनाटस वर्ड है वो आया हमारा लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मीनिंग होता है बीइंग वुली, रेफरिंग टू स्मॉल हेयर्स ऑन स्टेम और लीव्स. जो लीफ में छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसके कारण इसको लनाटस कहते हैं. और इसलिए वाटरमेलन का नाम हमारा पड़ा है सिट्रुलस लनाटस. नेक्स्ट, पूषा शीतल और पूषा दिव्या इज अ वैरायटी ऑफ. तो ये किसकी वैरायटी है? And the options are tomato, potato, sweet potato, or radish. You have 5 seconds to answer this. Any guesses? And the right answer is tomato. Let's see the explanation. पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा शीतल, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा दिव्या, अर्का अनन्या, अर्का विकास, अर्का आभा, अर्का सौरभ, काशी हेमंत, HS101, HS102, हिसार ललित, हिसार अरुणा. ये सारी की सारी वैरायटीज की हैं टमाटो की. तो इनमें से कोई सी भी वैरायटीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. पूसा शीतल और पूसा दिव्या का नाम याद रखिएगा कि ये जो है वैरायटी वो टमाटो की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, botanically mango fruit type is, and the options are berry, drupe, stone या both. Drupe or stone. You have 5 seconds. So the answer is दोनों, drupe और stone. इसका एक्सप्लेनेशन देख देते हैं कि मैंगो फ्रूट जो है वो फ्लैशी ड्रूप होता है. ये कंसिस्ट होता है स्किन मतलब एपिकार्प, edible flesh मतलब mesocarp, and surrounding a fibrous hard stone endocarp, है ना, containing a single seed. इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका फ्रूट टाइप ड्रूप और स्टोन दोनों होता है. क्यों? क्योंकि अगर हम ड्रूप की बात करें तो इसमें एपिकार्प, जो इसकी स्किन है वो एपिकार्प की होती है, एडिबल फ्लेश मेसोकार्प का होता है जो कि सराउंडेड रहता है फाइब्रस और हार्ड स्टोन से. स्टोन है ना, स्टोन जो कि एंडोकार्प होता है. ठीक है. और ये जो स्टोन है वो कंटेन करता है सिंगल सीड. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ये दोनों है ड्रूप एंड स्टोन. नेक्स्ट, अर्का अनामिका. अर्का अनामिका इज अ वैरायटी ऑफ, किस चीज की वैरायटी है अर्का अनामिका? ऑप्शंस हैं कैबेज, अनियन, ओकरा या ब्रिंजल. 5 सेकेंड एंड द आंसर इज ओकरा. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. अर्का अनामिका एक ओकरा की वैरायटी है. ओकरा की जो ये वैरायटी है वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से आई है. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जब दो स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम उसको इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें दो कौन कौन सी स्पीशीज थी? देखो, जीनस सेम है, एबेलमॉस्कस एंड एबेलमॉस्कस. स्पीशीज डिफरेंस है. एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस और एबेलमॉस्कस मेनी हॉस्पिटेट्राफिलिस, जिसकी वैरायटी है टेट्राफिलस. ठीक है. तो आप देखोगे कि जीनस दोनों का सेम है, स्पीशीज डिफरेंट है, तो ये एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है. फॉलोड बाय बैकक्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग. एंड फ्रूट जो इसका लश ग्रीन, टेंडर और लॉन्ग होता है. फ्रूट जो है इसका वो फ्री होता है स्पाइन से. इसमें 5 से 6 रिजेस होते हैं. डेलिकेट अरोमा होती है. गुड कीपिंग एंड कुकिंग क्वालिटी होती है. और ये जो है ये टॉलरेंट रहता है येलो वेन मोज़ेक वायरस से. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज. बनाना का इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है? साइमोस, स्पैडिक्स, रेसिमोस या कंपाउंड? Any guesses? And the answer is spadix. Let's see the explanation. स्पैडिक्स जो है वो मॉडिफिकेशन है कैटकिन स्पाइक का, जिसमें क्या होता है, इन विच द पेडेंकल इज थिक. पेडेंकल, जो पेडेंकल वाला पार्ट होता है ना, वो मोटा होता है और फ्लैशी रहता है, विद अपर पार्ट स्टेराइल.
ठीक है। पेडेंकल वाला पार्ट मोटा फ्लैशी होता है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्टेराइल होता है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है। और जो लोअर पार्ट है जहाँ पे मेल्स होते हैं, है ना, लोअर पार्ट जो है वहाँ पे मेल भी होते हैं, न्यूटर भी होते हैं और फीमेल भी रहते हैं। फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहते हैं। ठीक है। स्पैडिक्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्पैडिक्स कैसा होता है। ठीक है। सराउंडेड बाय अ लार्ज ब्रैक्ट कॉल्ड स्पेंथम, और इसलिए इसका नाम होता है मूसा पैराडिसिका। ओके। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है बनाने की पता चल गया आपको, स्पैडिक्स। Now the next question is, which of the following is not a climatic fruit? इनमें से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं होता है? पीच, पियर, लीची या फिग? आंसर प्लीज। And the right answer is lychee. Let's see the explanation. Some example of climatic fruit are, क्लाइमेटिक फ्रूट कौन से होते हैं और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कौन से होते हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट मतलब वो जो आफ्टर हार्वेस्टिंग मेच्योर होते हैं, और नॉन क्लाइमेटिक जो नहीं होते। जैसे आपने सिट्रस, जैसे आपने टमाटो को रखा, आपने टमाटो को ग्रीन अगर हार्वेस्ट कर लिया तो वो रेड हो जाता है ना, येलो थोड़ा हार्वेस्ट किया वो रेड हो जाता है। बनाना जो है आप उसको ग्रीन हार्वेस्ट कर लेते हो, फिर वो रखे रखे पक जाता है ना। ऐसे ही अब एप्पल्स में भी ऐसे होता है, एप्रिकॉट्स, एवाकाडो वगैरह तो आपने देखे नहीं है, बट ये सारे क्लाइमेटिक फ्रूट में आते हैं। वैसे होता है हमारा लीची। लीची को भी आप थोड़ा ग्रीन हार्वेस्ट कर लो तो वो अपने आप मेच्योरिटी में एनवायरमेंट कंडीशन को देख के मेच्योर हो जाता है, मतलब तोड़ने के बाद ही मेच्योर हो जाता है। और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कौन से होते हैं? जैसे सिट्रस है, ग्रेप्स है, चेरीज है, रेस्पबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, कैशनट्स है, तो ये सारे नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं। एंड ऑफ द स्लाइड। थैंक यू।